आज हम आपको बताएंगे कि गांव में आपका बिजनेस क्यों फ्लॉप होता है और क्यों बिजनेस आपका बढ़िया चलता है। अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो फ्लॉप होने का क्या कारण है, किस वजह से आपका बिजनेस नहीं चलता, ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका बिजनेस क्यों फ्लॉप हो जाता है। अगर फ्लॉप हो रहा है तो आप उसे कैसे समझें। तो अगर फ्लॉप हो रहा है तो उसे कैसे रॉकेट की तरह बनाएं, कैसे अपना बिजनेस स्ट्रांग करें, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं, तो सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप मान लीजिए, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, हम अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट करें जहाँ जिस चीज़ उसकी चीज़ की नीड हो। मान लीजिए हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी जगह पर जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, आप खुद ही बताइए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को वहाँ स्टार्ट करिए जहाँ आपके बिजनेस की नीड हो। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, हम किसी गांव में, हमें जहाँ मतलब सब्जी की दुकान की ज़रूरत है, मान लीजिए गांव में एक भी सब्जी की दुकान नहीं है, वहाँ हम अगर सैलून की दुकान खोल लेंगे तो कैसे चलेगी। मान लीजिए सैलून की दुकान 2-4 हैं, सब्जी की दुकान एक भी नहीं है, तो अगर वहाँ हम सैलून की दुकान खोल लेंगे तो कैसे चलेगी। सीधी सी बात है कि बिजनेस हमारा फ्लॉप होना है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जहाँ जिस चीज़ की नीड हो, अगर हमें मान लीजिए सब्जी की ज़रूरत है तो हम सब्जी की दुकान खोलेंगे तभी नीड हो, मतलब अच्छी चले। सब्जी की दुकान तो वैसे भी अगर मान लीजिए 1-2 दुकान है, फिर भी अगर आप खोल लेते हैं तो सब्जी की दुकान अच्छे से चलेगी। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आप अपना बिजनेस वहीं स्टार्ट करिए जहाँ बिजनेस की नीड हो। अदरवाइज अगर आप कोई और भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपका बिजनेस, सीधी सी बात है कि वो फ्लॉप होना। तो अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, या तो एक चीज़ ये भी करना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए आपके दुकान गांव में सब्जी की 1-2 दुकान है, अगर फिर भी आप दुकान खोल रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपका बिजनेस अगर चलाना है, आपको अपना बिजनेस चलाना है, तो सिंपल सी बात है, या तो आप अपने कंपटीटर से सस्ता सामान दीजिए। अगर मान लीजिए सस्ता सामान नहीं दे पाते हैं, सस्ता सामान नहीं दीजिए तो उससे यूनिक सामान दीजिए, अच्छा सामान दीजिए। मान लीजिए वो पुरानी सब्जी देता है तो आप ताज़ी सब्जियां दीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको उससे यूनिक करना है। अगर सिंपल सी बात, अगर यूनिक करेंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। अगर यूनिक नहीं करेंगे, आप उसी की तरह घिसा पीटा करते रहेंगे, तो उसका तो मान लीजिए इतने दिन से बिजनेस चल रहा है, उसका व्यवहार आपके मार्केट में बन चुका है, तो इस वजह से वो चल रहा है, आप पक्का है कि आप फ्लॉप होंगे। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर दुकान करना है, अपने कंपटीटर को कम्पिटिट करना है, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ यूनिक करिए और उससे अगर आप सस्ता सामान देंगे तो सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस चलना है। और दूसरा तरीका अपने बिजनेस को ग्रो करने का, तो स्टार्टिंग में आपका जो पैसा आ रहा है आपके बिजनेस से, तो आप उसे कहीं खर्च मत करिए, आप उसे इकट्ठा करते जाइए। आपका जो बिजनेस से आ रहा है पैसा, वो पैसा उसी बिजनेस में लगाइए। देखिए, क्योंकि बिजनेस तभी बढ़ता है जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है। अगर बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा तो बिजनेस बंद होना निश्चित है। तो ये भी तरीका है एक बिजनेस को ग्रो करने का। मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं डेली और उसे आप खर्चा कर दिए, तो अगले दिन के लिए आपके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आपके पास प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। जब कुछ आएगा ही नहीं तो आप बेचेंगे क्या। तो इसीलिए जब आप धीरे धीरे इकट्ठा करते जाएंगे, जब आपका इकट्ठा हो जाएगा तो फिर अच्छा खासा पैसा जब आपके पास हो जाएगा, तब आप उसमें से फिर पैसा निकालिए। ये नहीं कि पूरा, फिर उसके बाद भी पूरा पैसा मत निकालिए, कुछ पैसा निकालिए, जो इनकम हो रही है वो निकालिए, बाकी का जो पैसा है उसी में लगाते जाइए, तब तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।